नमस्कार साथियों। तो आज है 13 मार्च 2026। दोस्तों, बाजार में आज गिरावट तो हुआ है, सिर्फ आज की बात नहीं है। पिछले 5 दिन की बात करें, 2.5% नीचे है। और खास करके जब से मिडिल ईस्ट में जंग शुरू हुआ है, तब से लेकर अभी तक निफ्टी 50 की पोजीशन ऑलमोस्ट यहाँ पे 9-10% नीचे आ चुका है ना। अब देखिए, इस वीडियो में हम इस वॉर्स वॉर को लेके कोई कुछ भी चर्चा नहीं करेंगे। उसके ऊपर तो ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में दे चुका हूँ। बट हाँ, ये भी फैक्ट है कि आज बाजार में जो भी यहाँ पे गिरावट हो रहा है या जो भी हो रहा है, ये वॉर की वजह से हो रहा है। और वॉर भी नहीं, जो आपको मैं लास्ट वीडियो में भी कहा था, वॉर की वजह से जो यहाँ पे क्राइसिस, मतलब ऑयल क्राइसिस या एनर्जी क्राइसिस क्रिएट हो रहा है, उस वजह से हो रहा है मार्केट में, और जिस वजह से एफएस द्वारा लगातार सेल ऑफ चल रहा है। बट दोस्तों, अगर हम वॉर को साइड में रखें, तो आई थिंक कि आप लोग भूला नहीं है। जी हाँ, मैं यहाँ पे बात करूंगा ट्रेड डील को लेके। भारत और यूएस के बीच जो पेंडिंग ट्रेड डील होने वाला था, दोस्तों याद कीजिए, वो मार्च में ही होने वाला था, फरवरी की एंड पे या तो मार्च की शुरू में, ऐसा ही बात चल रहा था। वो कहीं ना कहीं देखा जाए, ये सब के चक्कर में और ज्यादा डिले होता जा रहा है। तो ट्रेड डील के ऊपर एक जबरदस्त अपडेट है, और ये अपडेट आया है जो यूएस की एनवॉय, मतलब जो यूएस की राष्ट्रदूत भारत में है, इस व्यक्ति का नाम है सेर्गियो गौर। पहले तो आप देखिए, ये कितने बजे की अपडेट है, ये आज शाम के 5:41 की अपडेट, मतलब बाजार क्लोज होने के बाद की अपडेट। और इस जो व्यक्ति द्वारा स्टेटमेंट दिया है, उस वजह से मैं आपको अंत में दिखाऊंगा जो हमारे गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर किस लेवल पे पहुंच गया। अच्छा, पहले आप देखिए यहाँ पे जो यूएस एनवॉय सेर्गियो गौर की तरफ से क्या कहा। इंडिया यूएस क्लोज टू क्रिटिकल मिनरल डील, बिग अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड सून। तो इन्होंने कहा कि जो भारत और यूएस के बीच ट्रेड डील होने वाला था क्रिटिकल मिनरल को लेके, वो फिलहाल तो देखिए काफ़ी डिले हो चुका है, बट बहुत जल्दी कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है, जल्दी। ठीक है। अच्छा, एग्जैक्टली इनका जो स्टेटमेंट आया वो मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ, तो आपको यहाँ पे बेटर समझ आएगा। तो देखिए, ये रहा उनका पूरा स्टेटमेंट। मैं आपको फर्स्ट ब्रैकेट में देता हूँ। देखिए, आई एम प्लीज टू से दैट वी आर मूविंग वेरी क्लोज टू फाइनलाइजिंग क्रिटिकल मिनरल एग्रीमेंट टू हेल्प सिक्योर द सप्लाई चेन नीडेड फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एनर्जी सिस्टम। किस बेसिस पे? मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी सिस्टम एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। स्टे ट्यून्ड एंड इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वी एक्सपेक्ट अ बिग अनाउंसमेंट। तो अगले कुछ महीनों के अंदर दोस्तों, भारत और यूएस के बीच कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है। बट मेन दिक्कत है क्या है पता है? चाहे कितने भी अच्छे खबर आ जाए, ये सच है कि ये जंग अगर रुका नहीं, तो एफआईएस द्वारा इस प्रकार की सेल ऑफ होगा। और लिटरली कह रहा हूं कि मतलब आज, मतलब 13 तारीख की जो एफआईएस की सेल ऑफ हुआ है ना, डेटा तो आ चुका है, अभी भी आया है, मैं आपको रात की 10:30 की वीडियो में दिखाऊंगा। आप लिटरली मतलब शॉक्ड हो जाएंगे। अभी तक एफएस कितना बेच रहा था पर डे? 5,000, 6,000, 7,000 करोड़ लास्ट डे ही बेचा है। आज दोस्तों वो आंकड़ा 10,000 क्रॉस कर चुका है, जो कि देखिए, मार्केट को देखने के बाद उम्मीद तो था, है ना। तो अल्टीमेटली फैक्ट ये है कि ये जो ईगो वॉर चल रहा है, जो आपको मैं लास्ट वीडियो में भी कह रहा था, ये जो ईगो वॉर चल रहा है, क्योंकि जो शुरू हुआ था डे 1 पे ऑलरेडी यूएस और इसराइल का जो मकसद था, यानी जो मिशन था खेमेनी को मारना, वो सक्सेसफुल हो चुका। बट उसके बाद जो जानबूझ के लंबा खींचा जा रहा है, और अभी बेसिकली कोई भी पक्ष सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। बेसिकली ईगो की वॉर चल रहा है। ठीक है। तो ये जब तक ना रुक जाए, तब तक देखिए, चाहे कितने भी अच्छे न्यूज़ आ जाए, भले न्यूज़ आ जाए, कोई उतना फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बीच बीच में थोड़ा बहुत आप कह सकते हो स्पाइक करेगा, या थोड़ा बहुत रिकवर होगा, अगेन गिरावट होगा। ओके। अच्छा, भारत की तरफ से भी एक और यहाँ पे सोर्स की तरफ से रिपोर्ट आया है कि इंडिया टू होल्ड ऑफ ऑन यूएस ट्रेड डील अमिड न्यू प्रॉप। भारत दोस्तों यहाँ पे एक बड़ा खेल खेल दिया। बड़ा खेल कैसा किया? देखिए, अगर हम पहले की बात करें, मतलब जो पुराने बातचीत चल रहा था यूएस के बीच कि भारत के ऊपर जो टैरिफ, उसको 50% से रिड्यूस करके 18% कर दिया, ऐसा ही हो रहा था ना। ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ और एडिशनल टैरिफ, टोटल 50%, और आपके 2025 में हमने देखा था उसको रिड्यूस करके 18% कर दिया था, है कि नहीं। तो उसके बाद हमने देखा इसी साल, मतलब आपके जनवरी या तो फरवरी की शुरू में होगा, मे बी थोड़ा इधर उधर हो सकता है, यूएस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जैसे रेसिप्रोकल टैरिफ की इलीगल घोषित कर दिया, भारत, चाइना, जितने भी देश हैं, वो सब फिर से मोड़ गया। मतलब नहीं, हम तो वो 18% टैरिफ भी नहीं देंगे, क्योंकि यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने वो मना कर दिया। तो जिस वजह से अभी जो सुनने को आ रहा है कि भारत जानबूझ के ट्रेड डील को और ज्यादा डिले कर रहा है। ध्यान से समझना। सबसे पहले ये स्टेटमेंट आया यूएस एनवॉय की तरफ से कि जल्दी भारत और यूएस के बीच क्रिटिकल मिनरल या अलग अलग जो सेक्टर्स में यहाँ पे ट्रेड डील साइन होगा।
अगले कुछ महीने के अंदर, यही एग्जैक्टली स्टेटमेंट। उसके बाद भारत की तरफ से भी यहाँ पे जो सुनने को मिल रहा है कि इंडिया विल होल्ड ऑफ, ध्यान से यहाँ पे सुनना मेरे बात को, इंडिया विल होल्ड ऑफ ऑन साइनिंग अ ट्रेड डील विद द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर सेवेरल मंथ। तो भारत यहाँ पे दोस्तों जानबूझ के और डिले कर रहा है फॉर इंडियन सोर्सेज। तो ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, सूत्रों की तरफ से आया, बट काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि साफ साफ ये देखने को मिल रहा है। एज फ्रेश इन्वेस्टिगेशन बाय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इनटू व्हाट इट कॉल एक्सेस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी अमंग ट्रेडिंग पार्टनर एट न्यू फ्रिक्शन, जो अभी रिसेंटली लास्ट डे भी कहा था, अर्ली अंडरस्टैंडिंग लास्ट मंथ। तो जिस बेसिस पे यहाँ पे भारत भी थोड़ा सा डिले कर रहा है। अब ये ट्रेड डील अगर दोस्तों साइन हो गया तो देखिए भारत की बहुत सारे सेक्टर्स को बेनिफिट पहुंचेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों अभी देखिए एफआईएस की देखिए सेल ऑफ तो चल रहा है, और एफआईएस उन्हीं सब चुनिंदे सेक्टर में सबसे ज्यादा बेच रहा है जहां पे होल्डिंग सबसे ज्यादा है। जो आपको मैं लास्ट डे आई थिंक कि आप लोगों ने देखा होगा, शाम की एक वीडियो में भी फुल प्रूफ के साथ दिखाया था कि भारत की कैसे जो प्राइवेट बड़े बैंक है, प्राइवेट सेक्टर में जो बड़े बैंक है जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक, एक्सिस, इंडसइंड बैंक, वो सब बैंक में एफएस की जो होल्डिंग है बहुत ज़्यादा है, वहीं पे बेच रहा है और वो सारे शेयर गिर रहा है। और जिस बेसिस पे आप देखिए बैंक निफ्टी आज 2.5% गिर गया, सिर्फ आज की बात नहीं है, पिछले 5 दिन पे या एक महीने पे अगर हम यहाँ पे टॉप से लेके बॉटम तक कैलकुलेट करें 12% गिर चुका है। मतलब पिछले 2 हफ्तों से जब से ये जंग शुरू हुआ 12 से 13% गिर चुका है, जबकि निफ्टी 50 में गिरावट उतना भी नहीं था। निफ्टी 50 में गिरावट अगर हम पिछले 2 हफ्तों की बात करें 9% गिरा, बैंक निफ्टी 12% गिर गया। तो आई थिंक आपको समझ आ चुका है, ठीक है। सो बैंक्स में मेनली यहाँ पे सेल ऑफ हो रहा है। ये भी फैक्ट है कि बैंक्स अभी ओवर सोल्ड जोन पे भी पहुंच चुका है। तो आशा रखता हूँ कि जैसे जैसे देखिए ये वॉर तो सबसे पहला जो मेन मैं कहूँगा जो सबसे ज़्यादा नीड है आज की डेट में, ये वॉर दोस्तों टोटली रुकना चाहिए। चाहे वो सीज फायर हो या कोई पार्टी सरेंडर करे वो अलग मुद्दा है, पर टोटल वॉर रुकना चाहिए। उसके बाद ये दोस्तों जो ट्रेड डील साइन होगा उसके कारण यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। हाँ बीच बीच में अगर मार्केट रिकवर हो गया वो अलग मुद्दा है। सो अगर ट्रेड डील हो गया तो मेनली जो सारे शेयर्स आज इवन बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनी शेयर गिर चुका है इस जंग के कारण। जैसे कि आप जीएमडीसी को देखिए, वेदांता, हिंडाल्को, क्योंकि ये सारे जो कंपनी है ये क्रिटिकल मिनरल के ऊपर ही काम करता है, या जो भारत यहाँ से मतलब भारत से एक्सपोर्ट करता है यूएस में, आपके जो फ्रोजन फूड हो गया जैसे कैपेक्स हो गया या अवंती फीड हो गया, गोकुलदास एक्सपोर्ट हो गया, इन सब कंपनी को दोस्तों कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, ठीक है। सो क्लियर। अच्छा दोस्तों जो आपको मैं एकदम शुरू में कह रहा था कि एंड पे जाइए मैं आपको एक बढ़िया चीज़ दिखाऊंगा। तो फिलहाल आप देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अराउंड अभी शाम के 7 बज के वही 7-8-10 मिनट के आसपास, ठीक है। आप देख सकते हो रियल टाइम डेटा। गिफ्ट निफ्टी की जो फ्यूचर है वो तकरीबन आज दोपहर को इंडियन मार्केट जहां पे क्लोजिंग दिया उसके हिसाब से 139% ऊपर। और अगर हम निफ्टी 50 के साथ कैलकुलेट करें, निफ्टी 50 जहाँ पे क्लोजिंग दिया मतलब 23,151, तो इसको हम रफली 150 मान लीजिए, 150, और इधर 300 मतलब हो गया आपका 150, और इधर हो गया आपका 42, मतलब अराउंड आप कह सकते हो कि रफली 190 पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो फिलहाल अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन काफ़ी अच्छा है। हाँ ये भी फैक्ट है कि अभी अभी जस्ट यूएस मार्केट ओपन हुआ है, जस्ट अभी अभी ओपन हुआ है, और यूएस मार्केट शुरू से एक अच्छा रिकवरी की मूड में आ चुका है, जबकि कल रात में काफ़ी गिरावट भी हुआ था, ठीक है। बट उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है, ये जो यूएस की एनवॉय सेर्गियो गौर की तरफ से अगेन ट्रेड डील को लेके जो एक ऑप्टिमिस्टिक या पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया, वो कहीं ना कहीं अभी गिफ्ट निफ्टी को आगे ट्रिगर किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल बात कि बीच में कल परसों सैटरडे संडे 2 दिन मार्केट बंद है, फिर से लगभग आई थिंक कि कितना 64-70 घंटा बाद बाजार ओपन होगा। तो बीच में कुछ भी हो सकता है, जंग रुक भी सकता है और ज़्यादा बढ़ भी सकता है। सो टाइम टू टाइम मैं आपको जानकारी दे दूंगा, बस आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रहना और हर एक वीडियो को फॉलो जरूर करना। बाकी दोस्तों और कोई आपका कन्फ्यूजन डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। सो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।